रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मेथड, जिस तरीके से इसका डायग्राम जो है हमारे पास, सबसे पहले इंटरप्रेटर चलेगा, यानी हमने जो इनपुट देंगे उस फॉर्म में, देन एनवायरमेंटल है, एजेंट है, एक्शन है, रिवॉर्ड और स्टेट। अब क्या होता है कि जो हमारे पास कोई एक डेटा हो, ठीक है, उस डेटा के फॉर्म में एनवायरमेंटल फॉर्म अगर देखें तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और बीच में जो एजेंट होते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट बेसिस पे अगर कोई हमने ऐसा मॉडल को असाइन किया है जो कि रिवॉर्ड और पेनल्टी बेसिस पे वर्क करता है। दैट मीन्स कि अगर जैसे कि हम डेली लाइफ देखें कि प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वहां पे बीच में एजेंट होते हैं। अब वो एजेंट खेल जाते हैं, चाहे आप पॉलिसी लें चाहे प्रॉपर्टी लें, बीच में जो एजेंट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने फॉर्म में आपको वो प्रॉपर्टी दिलवाएं। डायरेक्ट लेंगे तो आपको लॉसेस कम होंगे, यानी जो अमाउंट आएगा, फॉर एग्जाम्पल वो 1 आ रहा है तो 1 की जगह वो 75 में काम हो जाएगा। और एजेंट होते हैं तो बीच में अपना रिवॉर्ड्स लेते हैं और उस स्टेट पे बेस वर्क करते हैं। तो ये उसी के बेस पे कि एजेंट का जो एक्शन होगा वो हमारे एनवायरमेंटल पे डिपेंड करेगा, और उसी के फॉर्म में उस एजेंट के जो रिवॉर्ड्स और स्टेट होते हैं वो चेंजेबल होते हैं। In terms of theoretically देखें, this family of model consists of an algorithm that used to estimated error as reward और penalty। बेसिकली यहाँ जो एरर है वो हमारे रिवॉर्ड्स और पेनल्टी के फॉर्म में, क्योंकि एजेंट ही मेन है जो बीच का वो गेम करते हैं कि हमको डील कराते हैं, देन एज अ डीलर हम प्रॉपर्टी वाले से डील कर लेते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। अगर एजेंट हमारा सही है तो हमें प्रॉपर मिल जाता है, इनकेस एजेंट बीच में डिच कर जाए तो वहां पे हमें पेनाल्टी या एरर जो होता है रिवॉर्ड्स के फॉर्म में, कि हमने इतना पैसा दे दिया था वो यूजफुल नहीं हुआ, वो हमारा टूट गया, इस फॉर्म में होता है। If the error is big, then the penalty is high and the reward is low। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका एरर बड़ा हुआ तो पेनाल्टी आपकी हाई होगी, क्योंकि जितना अमाउंट आपने उस एजेंट को दिया होगा या जो भी इंफॉर्मेशन उस एजेंट को दी होगी, वो एजेंट वो इंफॉर्मेशन लेके स्किप आउट हो जाएगा या अमाउंट लेके, तो आपकी पेनाल्टी क्या होगी, ज्यादा हो पड़ जाएगी। लेकिन उस बीच में रिवॉर्ड जो हो जाएगा वो लो हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं, सिर्फ पेनाल्टी लगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर हमने किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर की, वो तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर लेगा, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, ये पेनाल्टी फॉर्म में हो जाएगा कि हमें आसानी से किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। रिवॉर्ड्स तो हमारे लिए लो के फॉर्म में ही रहेगा। इफ द एरर इज स्मॉल देन द पेनाल्टी इज लो एंड रिवॉर्ड इज हाई। अब अगर मान लो कि कोई भी ऐसा एरर नहीं है, प्रॉपरली आपका एजेंट उस एक्शन के मतलब एनवायरनमेंट और इसके बीच में इंटरप्रेट करता है, तो वहां पे आपका क्या होगा कि अगर एरर नहीं है तो पेनाल्टी के कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड के हैं। तो जितनी अच्छी डील हो जाएगी उतना बेनिफिटरी हमारे लिए यूज होता है। सेम ऐसे ही मशीनरी फॉर्म में है कि आपके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डेटा ऑनलाइन दिखता है वो दिखाते हैं कंपैरिजन बेसिस पे कि हाँ इस कंपनी ने ये बिल्डर या प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसका कंपैरिजन अमाउंट इतना है, अनदर कंपनी ने कोई मॉडल या प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसका अमाउंट इतना है। तो कंपैरिजन आपको ऑटोमेटिकली ऑनलाइन पे दिखता है, बस डिफरेंट साइट का यूज करना होता है, उसी बेसिस पे ये वर्क होते हैं। नेक्स्ट, ट्रायल एरर सर्च एंड डिले रिवॉर्ड आर द मोस्ट रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, जैसे ट्रायल एरर या सर्चिंग और डिले रिवॉर्ड्स जो होते हैं, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं रीइंफोर्समेंट में, कि अगर आप कोई भी इन्फोर्समेंट लर्निंग प्रोसेस का यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस चीज में क्या एरर और ड्रॉबैक आ सकते हैं। तो उसी बेसिस पे आप वर्क करते हैं या सर्च करना शुरू करते हैं। ज्यादा डिले भी नहीं हो कि अगर हमें किसी चीज पे डील ऑन करना है तो हम इमीडिएटली एक्शन का रिएक्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ हम रेडी हैं बाय करने के लिए सो एंड सो प्रॉपर्टी या सो एंड सो प्रोडक्ट। तो उस फॉर्म में हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि आपको पहले से ही कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है कि हाँ इस लोकेशन पे ये जगह पे ये चीज अच्छी है तो आप ले सकते हैं।
तो उसी को रीइंफोर्समेंट यानी अपने नॉलेज में जाते हैं कि किसी ने बोला था कि ये चीज अच्छी है, तो उसी को यूज करते हैं आप। दिस फैमिली of a model allow to automatic determination of the ideal behavior within a specific contained in the order of maximize and desired performance. बेसिकली अगर हम इस फैमिली मॉडल को देखें तो ये ऑटोमेटिकली डिटरमिनेशन के लिए यूज होता है। देन आइडियली बिहेवियर जो होता है वो स्पेसिफिक कंटेंट के लिए होता है कि आप जो भी ऑर्डर या कंटेंट के लिए लेंगे उसी पे वो बिहेवियर करेगा। ऐसा नहीं कि हर एक ऑर्डर हर एक कंटेंट के लिए ये वर्क ऑन करे, यानी पर्सन टू पर्सन यहाँ पे वेरी कर जाता है कि हमें इससे ये हमारा नोन पर्सन है तो इसके लिए हमारा बिहेवियर या स्पेसिफिक कंटेंट जो होगा वो चेंज होगा, लेकिन जो अननोन होगा उसके लिए हम डिफरेंट तरीके से बोलेंगे और अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे जिसकी वजह से वो सेल आउट हो। तो यहाँ ऑर्डर बेसिस पे होता है। देन रिवॉर्ड फीडबैक is required for the model to learn which action is the best and this is known as the reinforcement signal. तो बेसिकली जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो हमारे फीडबैक पे बेसिस होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कोई एक्शन लेते हैं कि हमें पता है कि अगर कोई भी चीज हम सेल आउट कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट कर रहे हैं चाहे मशीन फॉर्म में सर्च कर रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर वो एक्शन बेसिस होता है कि इसके आउटपुट क्या आए हैं या रिजल्ट क्या आया है। अगर रिजल्ट बेस्ट है तो हम एक्शन लेंगे कि ये लॉन्च कर दिया जाए। अगर रिजल्ट बेस्ट नहीं है, पुअर आ रहे हैं, तो हमारा एक्शन होगा कि इस प्रोडक्ट में और मॉडिफाई करके लॉन्च किया जाए। अदरवाइज इस टाइम लॉन्च किया तो हमें लॉसेस से लॉस होंगे। तो ये आपके होते हैं कि बीच में आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए, चाहे वो मशीन प्रोडक्ट हो चाहे वो प्रॉपर्टी फॉर्म में प्रोडक्ट हो, उसकी पब्लिसिटी के बाद जो फीडबैक आता है इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, तो उसी के बेस पे हमारा एक्शन वर्क करता है। इसीलिए कोई भी नया नया जो ऑनलाइन बिजनेस ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमारे मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन ये चल रहा है, तो ये कस्टमर के फीडबैक पे ही है कि अगर आपने रिव्यू दे दिया ये अच्छा नहीं है तो दैट मीन जो नया कस्टमर होगा जो उसे बाय करेगा वो सबसे पहले रिव्यू चेक करता है कि हाँ इसका रिव्यू अच्छा है, तो फिर वो एक्शन लेता है कि मैं ये प्रोडक्ट बाय करूंगा। तो ये उनके बेसिस पे होता है कि फीडबैक क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा ये कंपनियां जो होती हैं, चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे मिंत्रा हो, कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजोल्व करती हैं। अब इनके बीच में उनके एजेंट बैठे होते हैं जो डील करते हैं हमारे कंप्लेंट को और देन उसे मॉडिफाई कर देते हैं या रिजोल्व करके जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो सप्लाई कर देते हैं।